देखो ये बात नोट कर लो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड concentration of H plus multiplied by concentration of OH negative is equal to constant, और कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻⁻14। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻14 रहेगा। तो अब हम देखते हैं, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वाटर है मेरे पास, वाटर में मैंने HCl मिला दिया और मैं इतना मिला दिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो 1 मोलर हो गई। ठीक है, 1 मोल्स पर लीटर होगी, मतलब 10⁻0। करेक्ट, 1 मोलर को 10⁻0 लिख सकता हूँ ना, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इस सोल्यूशन में अब ऊपर से NaOH डाल रहा हूँ। NaOH डाल रहा हूँ तो मतलब क्या, मैं OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ ना। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव और pH के। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस थी 1 मोलर, मतलब 10⁻0 मोलर। तो pH कितनी होगी बताओ? 10⁻⁻1। नहीं, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻0 है तो pH कितनी होगी? पीएच 0 ही होगी। 0। मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को pH में लिखा जाता है 10⁻⁻pH। ओके, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻0 है तो pH 0 है। अच्छा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻0 है तो OH नेगेटिव की कितनी होगी? 10⁻14, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 10⁻14। इनका, इन दोनों को प्रोडक्ट करो, कैसे आएगा? इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आएगा? 10⁻14 ही आएगा ना। -14 + 0, हाँ। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। मान लो मैंने बढ़ा के कर दी 10⁻−13, थोड़ा सा और डाल दिया NaOH। तो अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻1। हाँ, कम हो जाएगा ना H प्लस। हाँ जी, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है? -14 में आएगा। प्रोडक्ट 10⁻1। सेम है, ठीक है। अब pH कितनी हो जाएगी? 1। 1। तो देखो मैंने ऊपर से बेस डाला, NaOH डाला, तो pH बढ़ गई, ठीक है ना। pH बढ़ने का मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। ओके, अब मैंने और NaOH डाल दिया और मैंने मान लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻12 कर दी, OH की बढ़ा दी। अब H प्लस की कितनी रह जाएगी? -2। -2, वो और कम हो जाएगी। तो और प्रोडक्ट तो उतना ही है। हाँ, pH कितनी हो जाएगी? 2। 2। फिर अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया और NaOH डाल दिया, मान लो इतना कर दिया, अब ये कितना हो जाएगा? 10⁻3 और pH 3 हो जाएगी। हाँ, सारा बोलते जाओ, चलो फटाफट। 10⁻10 और H हो जाएगा 10⁻4। फिर pH हो जाएगी 4। फिर 10⁻9, फिर H हो जाएगा 10⁻3, 5। फिर 5 होगा। तुमने 3 बोला था पहले, तो सर मैं गलती से हो गया। तो मैंने लिख दिया गलती से फिर। फिर 5 हो जाएगा और फिर pH भी 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर 10⁻8 हो जाएगा और वो 6 हो जाएगा, -6। और फिर pH 6 हो जाएगा और फिर 10⁻7 हो जाएंगे दोनों, OH और H। फिर न्यूट्रल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा। अब मैं नीचे बना रहा हूँ टेबल, एक सेकेंड। हाँ बताओ। फिर 10⁻, सर ऐसे कर लो ना, पहले H लिख दो, फिर OH लिख दो, फिर pH लिख दो। ठीक है, फिर 10⁻8
10 रेस्ट पर माइनस 6, फिर 10 ये आ जाएगा 8, फिर 10 रेस्ट पर माइनस 9, 10 रेस्ट पर माइनस 5 और 9, फिर 10 रेस्ट पर माइनस 10, 10 रेस्ट पर माइनस 4 और फिर 10, फिर 10 रेस्ट पर माइनस 11, 10 रेस्ट पर माइनस 3, फिर 11, फिर 10 रेस्ट पर माइनस 12, 10 रेस्ट पर माइनस 2, फिर 12, फिर 10 रेस्ट पर माइनस 13, 10 रेस्ट पर माइनस 1 और फिर 30, फिर 10 रेस्ट पर माइनस 14, फिर 10 रेस्ट पर 0 और फिर 4। हाँ, हो गया ना ये। हाँ जी, अब ना पता है क्या, ये आगे भी जा सकता है, ये 10⁻1 भी हो सकता है, ठीक है। और ये 10⁻15 हो जाए, pH 15 हो जाए, होने को क्या हो ही सकता है ना। हाँ जी, कंडीशन तो है कि दोनों का प्रोडक्ट 10⁻14 होना चाहिए, पर ऐसा लेते नहीं है जनरली, ठीक है। यहीं तक लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 0 से ज़्यादा, pH 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती या 0 से कम नहीं हो सकती है, ओके। पर उतना प्रैक्टिकली होता नहीं है कहीं पे, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब देख रहे हो कि जैसे जैसे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है, इधर देखो, डिक्रीज। यहाँ जा रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ डिक्रीज हो रही है ना। हाँ जी, और pH क्या हो रही है, पीएच इंक्रीज कर दी। pH इंक्रीज कर रही है ना। हाँ जी, और ये न्यूट्रल है। हाँ जी, और 1 से लेके 6 तक क्या है, एसिड्स एसिडिक है, उसमें क्या है, H+ आयन ज्यादा है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, देख सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसा, हाँ जी, इस रीजन में है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, देख लो सारी वैल्यू तो लिखी हुई है। और इस रीजन में क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या है, ज्यादा है ना, है ना। इन हाँ पूरे जी। में देखो तो ये बेसिक है, ओके। हाँ जी, और ये एसिडिक है। देखो एसिडिक की डेफिनेशन आपने ये नहीं देनी कि pH लेस देन 7 एसिडिक होता है, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रू है, टेम्परेचर बदल दोगे तो ये बदल जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ये बोलते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज मोर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो सोल्यूशन एसिडिक है, ये हर टेम्परेचर के लिए ट्रू रहेगा, ठीक है। ठीक है। बेसिक में OH नेगेटिव H+ से ज़्यादा होता है। तो कल हमने यही बात करी थी कि pH एक स्केल है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। अगर pH कुछ दिया हुआ है समथिंग, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻⁻ pH, ओके। और किसी भी सोल्यूशन में सिर्फ H+ नहीं होता, H+ और OH नेगेटिव दोनों होते हैं, और उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एंड हाँ जी, तो एसिड वो होता है जिसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव से ज़्यादा है, बेस वो होता है जिसमें OH नेगेटिव की OH कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा H+ है। से ज़्यादा है। तो इतनी बात हमने कल करी थी, है ना। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बताता है आपको, डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है। सेवरल इंडिकेटर।